क्या पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर भाजपा को एक नया तोहफा देने की पेशकश कर सकते हैं या संघ के दबाव में पद छोड़ देंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं? दबी जुबान से यह बात भाजपा के अंदर चल रही है। क्या 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? यह दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, या ये सब अफवाहें हैं जो आरएएस और बीजेपी के अंदर चल रही खामोशी राजनीति की लड़ाई की ओर इशारा करती हैं? जब भी संघ और भाजपा की बात होती है तो एक बात उभरकर सामने आती है, संघ ने मोदी को जिताकर पीएम तक पहुंचाया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक सवाल धीरे धीरे गहराता जा रहा है, क्या मोदी अब संघ की नहीं सुनते? संघ हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बात करता है, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व वन मैन शो बन चुका है, यह भी सत्य है। ना मंत्री कुछ बोलते हैं ना संसद, सब कुछ सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से चलता है। संघ को ये बात पसंद नहीं आ रही। 2023 से ही संघ के कई नेताओं ने कुछ ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए जो मोदी मॉडल पर सीधा हमला थे। राजनीति से ऊपर समाज, शासन से ज्यादा जरूरी संस्कृति, अहंकार से नहीं चलेगा भारत। ये सब लाइनें सिर्फ जनता के लिए नहीं थी, ये इशारे थे सीधे मोदी जी के लिए। क्या संघ मोदी जी से ऊब गया है? क्या मोदी जी के पास पीएम पद से हट जाने के बाद भविष्य में भाजपा को सियासी झटका लगने का अंदेशा है? 2024 का चुनाव मोदी के लिए वैसा नहीं गया जैसा वो सोच रहे थे। 400 पार का सपना जो मात्र 293 पर आकर टूट गया। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। सरकार चलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की जरूरत पड़ी जो मोदी के तानाशाही स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाते। संघ इस हालत को अच्छी तरह देख और परख रहा है। उनके लिए अब ये जरूरी हो गया है कि बीजेपी का चेहरा बदल जाए, शायद 2029 के लिए एक नया चेहरा लाया जाए। संघ को यह लग रहा है कि अगर अभी भी सब कुछ मोदी के हाथ में रहा तो 2029 का चुनाव बीजेपी हार सकती है। क्या इस वक्त मोदी जी मानसिक और राजनीतिक दबाव में हैं? सूत्र बताते हैं कि मोदी जी संघ के भारी दबाव में हैं। मोदी जी को एक तरफ उम्र का असर तो दूसरी तरफ गठबंधन सरकार की मजबूरियां और तीसरी तरफ संघ का बढ़ता हस्तक्षेप। मोदी की कार्यशैली में बदलाव सिर्फ साफ दिख रहा है। 2024 के बाद के भाषणों में जो जोश था वो गायब है। अब मोदी जी का ना तो जनता से खुलकर संवाद हो रहा, ना संसद में गरजने वाले भाषण। आखिर क्यों? क्या मोदी जी अब थक चुके हैं? क्या वो अब खुद को 2029 के लोकसभा चुनाव तक नहीं खींचना चाहते? ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे देश की जनता और विपक्ष दोनों चौंक जाएंगे। 17 सितंबर 2025 मोदी जी का 75वां जन्मदिन संघ की एक अनकही परंपरा है जो जगजाहिर है, किसी से छिपी नहीं है। 75 वर्ष की उम्र के बाद किसी भी नेता को सक्रिय राजनीति से अवकाश लेना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इसका उदाहरण है। अब मोदी भी उस उम्र सीमा को पार करने वाले हैं। तो क्या वो इसी परंपरा को मोदी से पीएम पद से इस्तीफा देकर बरकरार रखेंगे? वो राजनीति से अलविदा कहेंगे? मोदी जी कह सकते हैं कि अब मेरी भूमिका संगठन निर्माण की है, सत्ता की नहीं, या फिर एक सोची समझी रणनीति है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर मोदी पीएम पद से हटे तो अगला प्रधानमंत्री कौन? योगी, राजनाथ या फिर गडकरी? अब फिर एक सवाल उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ को संघ प्रमोट करेगा या अमित शाह ने तैयारी की हुई है? क्या नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? हो सकता है नितिन गडकरी को मौका मिल जाए, या फिर उत्तरी भारत के दमदार नेता राजनाथ सिंह को एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद से नवाजा जाए। संघ को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उनकी बात भी सुने, जनता में भी लोकप्रिय हो और गठबंधन सहयोगियों को भी स्वीकार करे। 2025 के बाद का राजनीतिक भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। इस वक्त भारत की राजनीति एक टर्निंग पॉइंट पर है। मोदी जैसे नेता का संभावित हटना सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्या मोदी जी चौंका देंगे देश को, या फिर एक सुनियोजित रणनीति है विपक्ष में भ्रम रखने की? सवाल बहुत हैं, जवाब अभी धुंध में है, लेकिन इतना तय है 2025 का सितंबर भारत की राजनीति में कुछ बड़ा उथल पुथल होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में लिखें क्या मोदी इस्तीफा देंगे या नहीं। और ऐसी अनसुलझी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी तहकीकात जारी है क्योंकि सच्चाई की तह तक जाना जरूरी है।